हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हजरत अली और भगवान कृष्ण का महाभारत का वाक़या। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही मैंने क्या पढ़ा है और क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बिकॉज देखा जाए तो भगवान कृष्ण जो है उनका समझ आता है कि वो महाभारत में थे, लेकिन हजरत अली महाभारत में कब से आ गए, क्या हुआ और उसके अराउंड क्या चीज़ हुई है, वो हमें यहाँ देखना होगा। सीरियसली मैं तो उसको देखने के लिए खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और हम लोगों ने बचपन से ये सुना है कि जैसे जो रामायण है उसमें श्री राम के बारे में, पूरी रामायण है वो श्री राम के बारे में ही है ना। जो महाभारत है उनका भी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो महाभारत में। इवन गीता है तो उसमें उन्होंने मतलब कि हमारी लाइफ के लेसन्स गीता में ही दे रखे हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आप अपनी लाइफ में आपको कोई भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही है और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप पर्टिकुलर अगर श्लोक पढ़ोगे ना तो आपको उस चीज़ का समाधान मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसमें लाइफ की जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें आपको मिल ही जाएगा सारे सोल्यूशन, है ना। लेकिन हम लोगों ने कभी भी नहीं सुना कि जो हजरत अली है वो महाभारत में है। तो यार ये लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग है हमारे लिए, क्योंकि हमने बचपन से यही सुना है श्री कृष्ण के बारे में, वही महाभारत में थे। लेकिन अब क्या होता है, ये हजरत अली क्या है, कैसे थे, इनके बारे में क्यों नहीं हम लोगों ने सुना, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए, उन सब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत, उनके घराने की शान बयान की और नबी अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने की पेशन गोई अपनी कौमों के सामने करते रहे। जिस रात नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस रात की तमाम निशानियां यहूदियों के यहाँ मौजूद थीं। यही वजह थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को दाई हलीमा के स्पुर्द करके दूर दराज मकाम पर भेज दिया गया, जहाँ यहूदी आप तक ना पहुँच सके, क्योंकि ये यहूदी ही थे जो आपकी दिन रात तलाश कर रहे थे। वो जानते थे कि वो आने वाला आ चुका है, जिसकी पेशन गोई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। इसी तरह हिंदुओं और ईसाइयों के यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम और आपकी अहले बैत का तज़किरा किताबों में मौजूद है। जिन अंबिया को किताबों और सहीफ़ों से नवाजा गया, उनकी किताबों और सहीफ़ों में आपकी तशरीफ़ आवरी के किस्से मौजूद हैं। आज दुश्मनाने इस्लाम ने अपनी किताबों में से वो चैप्टर ही गायब कर दिए हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, और जिन किताबों से वो आपका तज़किरा गायब ना कर सके, उन्होंने वो कुतुब खाने ही जला डाले। उनको ये डर था कि अगर हमारी कौमों ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र अपनी किताबों में पढ़ लिया तो लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगेंगे और दुनिया से दूसरे मज़हब नायाब हो जाएंगे। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मजहब राइज हैं, उनमें सबसे पुराना मजहब हिंदुइज्म है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक जंग के दौरान श्री कृष्ण ने ईश्वर से दुआ मांगी थी और उस दुआ के दौरान उन्होंने किसी एला को 3 मरतबा मदद के लिए पुकारा था। क्या आप जानते हैं कि वो एला कौन है? वो जिस एला को मदद के लिए पुकार रहे थे, उसके बारे में कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वो काला पत्थर आखिर कहाँ मौजूद है? श्री कृष्ण ने जिस प्रीतम के प्रीतम का वास्ता वसीला अपनी दुआ में पेश किया, आखिर वो हस्ती कौन है? जब उन्होंने अपनी ये दुआ मुकम्मल की तो दुआ के आखिर में शिद्दत से उन्होंने 3 मरतबा किसी एला को पुकारा। आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो एला कौन है जिसे श्री कृष्ण अपनी नुसरत और मदद के लिए पुकार रहे थे। आज की इस वीडियो में इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। तो चलते हैं उस हस्ती की जानिब जिसे श्री कृष्ण जंग के दौरान अपनी मदद के लिए पुकार रहे थे। आज से हज़ारों साल पहले इब्रानी ज़ुबान में जो किताबें लिखी गईं, उनमें लफ्ज़ एलिया या एली किसी ऐसी हस्ती के साथ मंसूब था जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगी। पुराने ज़माने की बाइबल में लफ्ज़ एलिया या एली बार बार देखने को मिलता है और ईसाइयों का कहना है कि ये लफ्ज़
एक ख़ास इसमें मुबारका है जो खुदा के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो आखिरी ज़माने में ज़हूर करेगा। अब चलते हैं पांडवों और कौरों की मशहूर जंग की तरफ, जिसमें श्री कृष्ण और केशतर के मैदान में तशरीफ लाते हैं। तो इन्हें मालूम होता है सच्चाई के तलबगार तो महज मुट्ठी भर ही रह गए हैं, मगर झूठ और बातिल के टिड्डी दल लश्करों से जमीन अटी पड़ी है। कृष्ण जी अपने सरफरोशों और सिपाहियों को ज़रूरी पैगामात अरसाल करने के बाद तन्हाई में चले जाते हैं और अपने मालिक हकीकी के सामने सजदा रेज़ होकर दुआ मांगते हैं। जो अल्फाज उनकी किताबों में दर्ज हैं वो ये हैं: हे परमेश्वर, संसार परमात्मा, तुझे अपनी ज़ात की कसम जो आकाश और धरती का जन्म कारण है, और इसकी कसम जो तेरे प्यारे का प्यारा, तेरे प्रीतम का प्रीतम है, तुझे इसका वास्ता जो एली है, जो संसार के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। तू मेरी विनती सुन और झूठे राक्षसों को निश्त कर और सच्चों को फतह दे। ए ईश्वर, एला एला एला। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करें तो श्री कृष्ण ने किसी का वास्ता वसीला पेश करके मदद की तलब की है। इन अल्फाज में उन्होंने प्रीतम के प्रीतम की कसम दी है और आखिर में उनका नाम पुकारा है, और जिनका नाम पुकारा है उनके आने की खबर भी दी है, यानी कि वो आने वाला दुनिया के सबसे बड़े मंदिर यानी दुनिया के किबला और काबा हरमे मोहतरम में काले पत्थर यानी हजरे अस्वद के नज़दीक अपना जलवा या मोजज़ा दिखाएगा। और तमाम आलमे इस्लाम जानता है कि वो पाक हस्ती हजरत अली अलैहिस्सलाम की है कि जिन्होंने हजरे अस्वद के करीब खाना काबा की दीवार को तोड़ते हुए ज़हूर किया, जिस दीवार के टूटने के निशानात आज भी मौजूद हैं। जहाँ तक लफ्ज़ एला की बात है तो प्राचीन समय की पुरानी ज़ुबानों में संस्कृत ज़ुबान सबसे पुरानी ज़ुबान है। उस ज़ुबान में लफ्ज़ एला का मतलब है बड़े ही ऊंचे दर्जे वाला, जैसा कि अरबी ज़ुबान में आला, आली या अली या ताला लिखते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो लफ्ज़ आज मौजूद हैं वो प्राचीन वेदों से निकले हुए हैं, और हिंदुओं के अक्सर पढ़े लिखे पंडित इस बात को मानते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस एला को मदद के लिए पुकारा था वो ज़ाते अक़दस हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है। उन्होंने आपके नाम मुबारक का विर्द बार बार किया। नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि अली और मैं एक ही नूर के दो हिस्से हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी की मिसाल ऐसे है कि खंदक में हज़रत अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। कायनात में जितनी भी इबादत हो सकती है वो एक ज़रब उस इबादत पर सबकत ले गई है। आज भी औलिया अल्लाह और आपके चाहने वाले आपको मदद के लिए पुकारते हैं और मदद को आते हुए अपनी आंखों से देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की एक और बहुत ऑथेंटिक हदीस है कि ए अली, नहीं पहचाना किसी ने खुदा को सिवाय मेरे और तुम्हारे, नहीं पहचाना किसी ने मुझको सिवाय खुदा के और तुम्हारे, और नहीं पहचाना किसी ने तुमको सिवाय खुदा के और मेरे। फिर ये लोग किस तरह कहते हैं कि तुम्हारी मार्फत हासिल हो गई है। हर नबी का एक राज होता है और ए अली मेरे राजदार तुम हो। भाई साहब, ये तो सीरियसली बहुत शॉकिंग है कि लाइक मतलब कि इनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने एला एला बोला था, मतलब कि उन्होंने मदद मांगी थी तो उन्होंने हज़रत अली की मदद मांगी थी भाई साहब। लेकिन ये तो सीरियसली, और उनके अकॉर्डिंग जितने भी स्क्रिप्चर्स थे जिनमें ये चीज़ लिखी थी है ना, वो सारे स्क्रिप्चर्स है वो जला दिए गए, और जिसमें मतलब कि लाइब्रेरीज में जिसमें रखी गई थी ये स्क्रिप्चर वो लाइब्रेरी भी जला दी गई, ताकि जो लोग हैं जो हिंदूज़ है वो मतलब तुम्हारा कन्वर्ट ना हुए इस्लाम में, है ना। तो इसलिए ये चीज़ हुई। तो यार लिटरली अगर ये सच में ये चीज़ हुई है तो ये बहुत शॉकिंग है, और मतलब कि इसने तो हमारा मतलब पर्सपेक्टिव ही महाभारत का चेंज कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो स्टार्टिंग से यही सुना कि श्री कृष्ण भगवान थे, उन्होंने अर्जुन की मदद करी, है ना। लेकिन एक और चीज़ शॉकिंग थी मेरे लिए कि जैसे हिंदूज़ है वो मानते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो भगवान है ना, लेकिन जो मुस्लिम्स है वो नहीं मानते कि श्री कृष्ण भगवान है। तो अब
यार ये तो पता नहीं, तो अगेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। वही, और देखा जाए तो वो भी नहीं बताया गया कि ये लाइन कहाँ से ली गई जो उन्होंने लाइन पढ़ी है, बिकॉज हमने इस बारे में ऐसे कभी सुना नहीं, वरना कोई ना कोई कभी ना कभी तो इस तरीके की बात करता ही ज़रूर कि भाई इस तरीके का मेंशन है और क्या ये रियल है या नहीं है। बिकॉज ये देखा जाए तो हज़रत अली के ये पैदा होने के काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो तब कैसे उनकी बात हुई और उनसे मदद कैसे मांगी गई वो चीज़ अभी भी एक राज है। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।